दोस्तों भारतीय टीम को दूसरा टेस्ट मैच जीतने के लिए 359 रन बनाने थे और इसके बाद मैच में हो गया बड़ा उलटफेर। जी हां दोस्तों, भारत न्यूजीलैंड की टीम के बीच दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन हमें पूरी तरह एक कमाल का खेल देखने को मिला और दोस्तों भारत की टीम ने आज के दिन कमाल का प्रदर्शन करा। जहां दोस्तों भारत न्यूजीलैंड की टीम के बीच दूसरा टेस्ट मैच पुणे के मैदान पर खेला जा रहा था और दोस्तों दूसरे दिन तक न्यूजीलैंड की टीम ने 301 रनों की बढ़त बना ली थी और उनके हाथ में 5 विकेट बाकी थे। और ऐसे में जब तीसरे दिन का खेल आज चालू हुआ तो फिर तीसरे दिन टॉम ब्लेंडर और ग्लेन फिलिप्स ने न्यूजीलैंड की शुरुआत काफी शानदार अंदाज में करवा दी थी। ये दोनों बल्लेबाज अच्छी लय में दिख रहे थे, लेकिन जब एक के बाद एक इनके विकेट गिरे तो फिर इनकी हालत खराब होती चली गई, क्योंकि दोस्तों टॉम ब्लेंडर जो कि काफी कमाल की बैटिंग कर रहे थे, अपने अर्धशतक के काफी करीब थे, उन्हें रविंद्र जडेजा ने क्लीन बोल्ड मार दिया और दोस्तों वो 41 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां इसके बाद मिचेल सेंटनर बल्लेबाजी करने उतरे, लेकिन वो भी 4 रन बनाकर जडेजा की गेंद का शिकार बन बैठे। इसके बाद टीम सऊदी को भी रविचंद्रन अश्विन ने आउट कर दिया था और सऊदी अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। और इसके बाद एजाज पटेल भी एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में जडेजा की गेंद का शिकार बन गए थे और इसके बाद 255 रन के स्कोर पर विलियम 1 रन चुराने के चक्कर में रन आउट हो बैठे। और दोस्तों आखिरी में न्यूजीलैंड की तरफ से ग्लेन फिलिप्स 48 रनों की शानदार पारी खेलकर नॉट आउट खड़े रह गए थे और न्यूजीलैंड की टीम 255 रन बनाकर अपनी दूसरी पारी में ऑल आउट हो गई थी। जहां इस दूसरी इनिंग में भारत की तरफ से वाशिंगटन सुंदर को 4 विकेट हाथ लगी थी, तो जडेजा ने 3 विकेट चटकाए थे और अश्विन को भी 2 विकेट हाथ लगी थी। अब भारत को ये मुकाबला जीतने के लिए 359 रन बनाने थे और जब इसके बाद भारत की टीम टारगेट का पीछा करने उतरी तो फिर इस मैच में जायसवाल ने भारत की शुरुआत ही एक शानदार छक्का जड़कर करवाई थी और इस मैच में जायसवाल काफी शानदार फॉर्म में दिख रहे थे। जहां इसके बाद रोहित शर्मा और जायसवाल ने पहले विकेट के लिए 34 रन जोड़ लिए थे और भारत के रन भी काफी तेजी से बन रहे थे। लेकिन इसी बीच मिचेल सेंटनर ने 34 रन के स्कोर पर कप्तान रोहित को आउट कर दिया था और रोहित केवल 8 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां उनके आउट होने के बाद शुभमन गिल इस मैच में बल्लेबाजी करने उतरे और दोस्तों गिल भी इस मैच में शानदार बैटिंग कर रहे थे, लेकिन जायसवाल इस मैच में एक के बाद एक छक्के चौके मार रहे थे और इसके बाद उन्होंने अपना अर्धशतक भी पूरा कर डाला था। जहां अर्धशतक पूरा करते ही इस मैच में भारत की शानदार वापसी दिख रही थी और दोस्तों भारत का स्कोर भी 100 रन के नजदीक पहुंच चुका था। लेकिन इसी बीच 96 रन के स्कोर पर मिचेल सेंटनर ने शुभमन गिल को भी आउट कर दिया और दोस्तों गिल 23 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद जायसवाल का साथ देने के लिए विराट कोहली उतरे और दोस्तों ये दोनों बल्लेबाज यहां से भारत का स्कोर 100 रन के पार कर देते हैं। लेकिन इसके बाद 127 रन के स्कोर पर भारत को बैक टू बैक 2 बड़े झटके लगे। जहां पहले सेंटनर ने जायसवाल को आउट कर दिया था और जायसवाल 77 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हुए थे, तो इसके बाद ऋषभ पंत बिना खाता खोले रन आउट हो गए थे और दोस्तों भारत को बैक टू बैक झटके लग चुके थे। भारत के 4 विकेट 127 रन के स्कोर पर गिर चुके थे और अब सारी नजरें विराट कोहली पर टिकी थी, तो उनका साथ देने के लिए वाशिंगटन सुंदर उतरे थे। लेकिन इसके बाद विराट कोहली भी केवल 17 रन बनाकर मिचेल सेंटनर की गेंद का शिकार हो गए थे और दोस्तों इसके बाद भारत के एक के बाद एक विकेट गिरे और इसके बाद सरफराज खान केवल 9 रन बनाकर सेंटनर की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो बैठे और दोस्तों इसके बाद वाशिंगटन सुंदर भी 21 रन बनाकर ग्लेन फिलिप्स की गेंद का शिकार बने। जहां इसके बाद आखिरी उम्मीद भारत की रविंद्र जडेजा और अश्विन पर टिकी थी और इन दोनों बल्लेबाजों ने कमाल की बैटिंग करते हुए भारत का स्कोर 200 रन के पार भी पहुंचा दिया था। लेकिन 206 रन के स्कोर पर सेंटनर ने अश्विन को आउट कर दिया था और दोस्तों अश्विन 18 रन बनाकर आउट हो गए थे और भारत के 8 बड़े विकेट 206 रन के स्कोर पर गिर चुके थे। जहां इसके बाद जडेजा 19 रन बनाकर नॉट आउट खड़े थे, लेकिन तब तक भारत की हार पूरी तरह पक्की दिख रही थी और दोस्तों इसके बाद मिचेल सेंटनर ने कमाल की गेंदबाजी करी और दोस्तों उन्होंने सेकंड इनिंग में भी 5 से ज्यादा विकेट अपने हासिल कर ली और दोस्तों न्यूजीलैंड को जिताने में उनकी सबसे बड़ी भूमिका रही। ऐसे में दोस्तों भारत की टीम दूसरा टेस्ट मैच भी हार चुकी है और भारत की टीम के लिए काफी बड़ा झटका है, क्योंकि दोस्तों भारत की टीम कोई भी टेस्ट सीरीज काफी लंबे समय बाद अब हारी है और दोस्तों रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत की टीम टेस्ट सीरीज हार चुकी है और दोस्तों न्यूजीलैंड की टीम ने 2-0 की बढ़त बना ली है। ऐसे में दोस्तों भारत ने इन दोनों टेस्ट मैचों में बेहद ही खराब प्रदर्शन दिखाया है।